जब दुनिया में हर तरफ टैरिफ बढ़ाने, ट्रेड वॉर और सप्लाई चेन टूटने की बातें हो रही हैं, ऐसे में भारत ने एक ऐसा कदम उठाया है जो भारतीय एक्सपोर्टर्स के लिए एक बड़ी राहत बन सकता है। भारत और ओमान के बीच हुआ नया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आने वाले समय में अरबों डॉलर के व्यापार को सस्ता, आसान और सुरक्षित बना सकता है। 18 दिसंबर 2025 को मस्कट में भारत और ओमान के बीच व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, यानी एफटीए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया। पूरे समझौते का मकसद दोनों देशों के बीच लगने वाले टैक्स और दूसरी रुकावटों को कम करना, निवेश को बढ़ाना और ट्रेड को एक नई रफ्तार देना है। फिलहाल भारत और ओमान के बीच सालाना व्यापार करीब 10.6 अरब डॉलर का है। इसमें भारत ओमान को लगभग 4 अरब डॉलर का सामान भेजता है, जबकि ओमान से भारत करीब 6.5 अरब डॉलर का माल खरीदता है। इसी वजह से भारत को करीब 2.5 अरब डॉलर का व्यापार घाटा भी होता है, यानी ट्रेड डेफिसिट। इस समझौते का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ओमान ने भारत के ज्यादातर सामान को बिना टैक्स के अपने देश में बेचने की इजाजत दे दी है। ओमान ने करीब 98% टैरिफ लाइंस पर, 98% टैरिफ लाइनों पर ड्यूटी पूरी तरह खत्म करने का फैसला किया है। इससे भारत के कुल एक्सपोर्ट का लगभग 99% हिस्सा ओमान में बिना किसी शुल्क के पहुंच सकेगा। अभी जिन भारतीय सामानों पर करीब 5% तक टैक्स लगता था, उनमें से लगभग 3.4 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट अब पूरी तरह से टैक्स फ्री हो सकता है। आपको बता दें कि भारत ने भी ओमान को यहां पर राहत दी है। भारत ने ओमान से आने वाले करीब 78% सामान पर टैक्स में छूट देने की पेशकश की है, जिससे ओमान के लगभग 95% इंपोर्ट को फायदा मिलेगा, यानी 95% इंपोर्ट फायदे में हो जाएगा। हालांकि दूध, चाय, कॉफी, तंबाकू, रबर, कीमती धातु, प्रेशियस मेटल्स और दूसरे कुछ संवेदनशील सामान इस दायरे से फिलहाल के लिए बाहर रखे गए हैं। इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से भारतीय टेक्सटाइल, केमिकल, इंजीनियरिंग सामान यानी इंजीनियरिंग गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्लास्टिक, फर्नीचर, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए प्रोडक्ट्स, खेती से जुड़े हुए प्रोडक्ट्स, दवाइयां, मेडिकल इक्विपमेंट्स और ऑटो सेक्टर को सबसे ज्यादा फायदा मिलने वाला है। टैक्स खत्म होने से भारतीय सामान ओमान में सस्ते बिकेंगे और वहां के बाजार में उनकी मांग बढ़ेगी। खास तौर पर छोटे और मझोले उद्योग यानी कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, एमएसएमई जिन्हें हम आमतौर पर जानते हैं, और किसानों से जुड़े एक्सपोर्टर्स के लिए ये एक बड़ा मौका माना जा रहा है। इस समझौते की अगर बात करें तो यह समझौता इसलिए भी खास है क्योंकि ओमान ने लगभग 20 साल बाद किसी देश के साथ ऐसा बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है। ऐसे समय में जब कई देश टैरिफ बढ़ा रहे हैं, भारत के लिए यह समझौता एक्सपोर्ट को सुरक्षित रखने और जोखिम कम करने में, यानी रिस्क कम करने में मदद करेगा। हालांकि ये ट्रेड एग्रीमेंट सिर्फ प्रोडक्ट्स तक सीमित नहीं है, सर्विसेज के सेक्टर में भी बड़ा बदलाव किया गया है, यानी सेवाओं के क्षेत्र में भी इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के साथ ही बड़ा बदलाव हुआ है। ओमान ने 127 से ज्यादा सेवा क्षेत्रों में भारतीय कंपनियों और प्रोफेशनल्स को काम करने की इजाजत देने पर सहमति दे दी है। इसमें आईटी, कंप्यूटर सर्विसेज, प्रोफेशनल सर्विस, एजुकेशन, हेल्थ और रिसर्च जैसे सेक्टर शामिल होंगे। भारतीय प्रोफेशनल्स के लिए वीजा और एंट्री रूल्स को आसान बनाने की भी बात इसमें कही गई है। साथ ही अगर सर्विसेज की बात की जाए तो सर्विसेज में इन्वेस्टमेंट के लिए, यानी निवेश के लिए 100% विदेशी निवेश की अनुमति जैसे प्रावधान भी इस पूरे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में शामिल है। इसके अलावा दवाइयों की मंजूरी को तेज करना, यानी मेडिसिनल परमिशंस जो होती हैं, दवाइयों को लेकर जो परमिशंस दी जाती है उनको तेज करना, हलाल सर्टिफिकेशन और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के मानकों को, पैरामीटर्स को मान्यता देना भी समझौते का हिस्सा है, जिससे कंपनियों का खर्च और समय दोनों बचेगा। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो भारत और ओमान के बीच हुआ ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत के खाड़ी देशों की रणनीति को मजबूत कर रहा है और आने वाले समय में व्यापार यानी ट्रेड, निवेश यानी इन्वेस्टमेंट और रोजगार यानी एम्प्लॉयमेंट के नए अवसर पैदा करने की पूरी ताकत रखता है।
तो अगर देखा जाए तो भारत और ओमान के बीच हुआ ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत और ओमान दोनों के लिहाज से बेहद अहम है। लेकिन अब इससे दोनों देशों के रिश्ते में किस तरीके से नया मोड़ आता है और व्यापार दोनों देशों के बीच में क्या नया मोड़ लेता है, ये देखने वाली बात होगी। आपको फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर के ये जो खबर हमने आपके सामने रखी है कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।